तो सनातन धर्म पर क्या फंस गया विपक्ष का गठबंधन इंडिया, कार्यक्रम के बिल्कुल आखिरी पड़ाव में हम, जिसमें सवाल एक और उसी पर सब मेहमानों की प्रतिक्रिया लेंगे। सवाल सुन लीजिए जरा, सनातन पर बयान क्या 24 चुनाव में इंडिया को पहुंचाएगा नुकसान? वार्ष्णेय जी, 24 में नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होगा रोमाना जी। सारा देश समझ चुका है कि बीजेपी कर क्या रही है। कर्नाटक का चुनाव, हिमाचल का चुनाव आपके सामने है और महाराष्ट्र की जनता भी समझ चुकी है कि इन्होंने कैसे पैसे का खेल खेला है। ठीक है। इन्होंने, सारा देश समझ चुका है कि मणिपुर को इन्होंने कैसे बांटा है, क्या बर्बादी की है देश की। अब कुछ छोड़ा ही नहीं है इन्होंने देश में। रोजगार ये दे नहीं सकते, सरकारी पद इन्होंने खत्म कर दिए, शिक्षा का निजीकरण कर रहे हैं, शिक्षा की फीस 4 गुना बना दी है, इंजीनियरिंग कॉलेज की फीस 20 लाख हो जाएगी। सनातन पर बयान से 24 चुनाव में इंडिया गठबंधन को नुकसान होगा? जी पासवान जी, सवाल मुझसे है? जी जी, क्षमा चाहता हूं, आपकी आवाज थोड़ी इको हो रही थी। नहीं, निश्चित रूप से देखिए, एक तरफ रोमाना भारतीय जनता पार्टी और एनडीए है जो भारत को आज 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जिसने बनाई है, 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाली है। एक तरफ हम हैं जहां पे पहली बार भारत पूरे विश्व में इकलौता ऐसा देश बना है जो साउथ पोल ऑफ मून पे लैंड किया है। आज सोलर मिशन भी हमारा लैंड हो रहा है। हम हैं जहां पे G20 की अध्यक्षता हो रही है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्षता हो रही है, वैश्विक स्तर पे भारत का नाम हो रहा है। और एक तरफ वो लोग हैं जो आज भी सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को, देश के 85 करोड़ लोगों के भावनाओं को आहत पहुंचाते हैं, ठेस पहुंचाते हैं, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी भाषा के नाम पे, कभी क्षेत्र के नाम पे लोगों को बांटने का काम करते हैं। हमें पूरा विश्वास है कि 2024 में भी पुनः नरेंद्र मोदी जी देश के 3रे बार प्रधानमंत्री बनेंगे। तो 24 चुनाव में इंडिया को मतलब नुकसान होगा शक्ति यादव जी इस सनातन वाले बयान से? देखिए, नफरत की राजनीति, उन्माद की राजनीति से देश उब चुका है। मुद्दों की बात चाहता है, सवालों का हल चाहता है देश। उन्माद की राजनीति, G20 में कितने राष्ट्र आपको राष्ट्रपति ने आने से इनकार कर दिया, क्या सम्मान बढ़ा। चीन सामने आपको आंख दिखा करके नक्शा पेश कर रहा है। ये पूरे बयान को जिस रूप में आप देख रहे हैं, छुआछूत, गैर बराबरी आप बढ़ावा देते हो, छद्म सनातनवाद की बात करते हो। ठीक है, अब अभय दुबे जी आपका टेक देखिए, दो बातें कहूंगा, एक गुरु प्रकाश जी के लिए और एक आपके सवाल के जवाब में। गुरु प्रकाश जी ने आदि शंकराचार्य की याद दिलाई, बहुत अच्छा किया उन्होंने, लेकिन मैं उन्हें चाहता हूं कि केवल वो आदि शंकराचार्य की बात ना करें, वो आदि कवि वाल्मीकि की बात भी करें, उनका आदि ग्रंथ रामायण भी देखें, जिसके अध्ययन के आधार पर रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म लिखी गई थी। वो बहुत महत्वपूर्ण है, अगर आप उसको देख लेंगे। और जहां तक आपके सवाल का जवाब है, देखिए ये जो बातें हो रही हैं ये कुछ दिनों की हैं, इसके बाद ये ठंडी हो जाएंगी, किसी और बात को लेकर आपसी राजनीतिक बहस होगी। इन बातों से चुनाव जीते हारे नहीं जाते। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज की इस चर्चा में मेरे साथ शिरकत करने के लिए। समय हमारे पास इतना ही है। कुल मिलाकर फिलहाल सनातन पर जिस तरीके का बयान दिया हुआ है, उसको लेकर जो राजनीतिक वार पलटवार है वो किस रूप में जोरों पर है ये आपने देखा, और उस पर अलग अलग राय लोगों की आपने सुनी। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।